अमेठी के गौरीगंज तहसील के वार्ड नंबर 20 में तालाब और सार्वजनिक रास्ते की जमीन पर किए गए कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस और राजस्व कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार ने बुलडोजर से अतिक्रमण की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। आपको बता दें कि दबंगों ने सार्वजनिक रास्ते और तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से की थी। ग्राम बलीपुर खुर्दवा वार्ड नंबर 20 की घटना है। यहाँ पे जो है 170 गाटा संख्या 170 तालाब है और बीच में रास्ता था और उत्तर दिशा में जो है 169 नंबर नवीन पड़ती 10 बिस्से की। तो हसबहादुर में शनाब कृष्णवारी मिश्र ने इसको जो है अवैध रूप से निर्माण किया था, तालाब में कब्जा किया था, तालाब में मकान बनाया है और हम करीब 10 घर का प्रमुख रास्ता बाधित है और पूर्ण रूप से समस्त ग्रामवासी का रास्ता बाधित है। तो प्रशासन को ये संज्ञान में हुआ तो प्रशासन ने जेसीबी और ट्रैक्टर और अपने जो है कर्मचारी जितने हैं नगर पालिका के, कानूनगो साहब, नायब साहब और लेखपाल साहब सभा के जो है अवैध जो कब्जा था, जो रास्ते में अतिक्रमण था, उसको हटवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन को, हम सभी ग्रामवासी की तरफ से। अमेठी में देर रात स्टील की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान एसएचओ मुंशीगंज अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां एक दिव्यांग युवक के घर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। बता दें कि युवक पशुओं का चारा लेने खेत पर गया था, तभी अचानक आग लग गई। वहीं पीड़ित पति पत्नी दोनों दिव्यांग है। पीड़ित ने आदमपुर थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेके खेत पे और पता न कैसे आग लगी। हमारा सामान जो कपड़ा पैर रखे बस यही बचा और कुछ ना बचा। कब लगी थी आग? कल किस समय? लगभग 5 बजे के टाइम। क्या क्या सामान जला है? इसमें एक मोटरसाइकिल अपाची, नई मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए, 1,29,000 रुपए की ली थी मैंने। उसका इंश्योरेंस भी है और अनाज सगड़ा जल गया, लेटा जल गया, कपड़ा लत्ता सब जल गए, 30-35 हज़ार रुपये जल गए और 4 चीज़ जल गई। इसमें एक बेसर है, क्या क्या चीज़ है? इसमें एक वेसर है सोने की, एक हंसली सोने की, एक चांदी की हंसली है और खड़वा सोने की चांदी की। आप कहाँ थे? हम तो खेत में थे, काम कर रहे हैं। आग कब लगी? आग कल। क्या तारीख में? तारीख 20 में, मंगल के दिन। किस चीज़ से लगी? पता कुछ नहीं, इसलिए कैसे लगी अचानक ही हमें पता, जब हम घर पे ही ना थे हमें पता ही का। लगभग कितने तक का नुकसान होगा? लगभग 3, अब मान लो 1.5 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, मानो 30,000 रुपये भी हैं और 4 लाख का तो मान लो, इतना तो हो गया। एक उठिया लेटा भी। क्या काम करते हो आप? हम तो खेती बाड़ी करेंगे। खबर यूपी के बलिया जिले से है, जहां एसपी बलिया राज करण नैयर के निर्देश पर बलिया सर्विलांस सेल ने गुमशुदा कुल 68 मोबाइल फोनों को उनके स्वामियों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि बलिया के विभिन्न थानों में आमजन के गुम हुए मोबाइलों की शिकायत मोबाइल रिकवरी सेल के द्वारा लगातार अथक प्रयास के बाद कुल 68 मोबाइल बरामद किए गए, जिनको पुलिस कैंप कार्यालय लगाकर मोबाइल स्वामियों को दे दिया गया है। जो लोगों के द्वारा मोबाइल गुम जाने की या मोबाइल चोरी होने की कंप्लेंट दी जा रही थी, इसी क्रम में एक विशेष अभियान चला करके जनपद बलिया के सर्विलांस सेल ने और विभिन्न थानों की टीम गठित की गई थी, जिनके द्वारा लग करके इस तरह के जितने भी प्रार्थना पत्र थे उन सब पे मेहनत करके कुल 68 मोबाइल जो है वो रिकवर कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 10,58,000 रुपये है। ये सभी मोबाइल जो हैं जिन के हैं उन लोगों को बुला करके आज सबको उनके मोबाइल दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जो मोबाइल जहां चोरी की घटना में जो मोबाइल संलिप्त है उसमें संबंधित अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जो कुछ लोगों के गुम गए थे उन लोगों को वापस किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज वही मोबाइल लोगों को वापस दिए जा रहे हैं, जिसके क्रम में आज लोग यहाँ पे आए हैं। इसमें सर कुछ लोग गिरफ्तारी भी की गई है जो मोबाइल। जिस तरीके से मैंने कहा ये विभिन्न समय के दौरान किए, क्योंकि अभियान के दौरान की रिकवरी है ये, तो उस हिसाब से जो अपराध से जुड़ा है उसमें अपराध से जुड़ी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और जो वैसे गुम गए थे उसमें व्यक्ति को गुमे हुए मोबाइल वापस किए जा रहे हैं। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले में डीआईजी आर के भारद्वाज वार्षिक निरीक्षण करने पहुंचे
और इस दौरान उन्होंने सदर थाना परिसर के ऑफिस, फाइलों, शस्त्र, बैरकों आदि का निरीक्षण किया है। मिली कमियों को लेकर डीआईजी ने सभी को निर्देश भी दिए। इस मौके पर जिले के एसपी अमित कुमार आनंद, एसएसपी सिद्धार्थ, सीओ अखिलेश वर्मा समेत सदर थाने के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हमारा एक वार्षिक इंस्पेक्शन होता है। हमें रेंज पे प्रत्येक जनपद के अंदर में 2-2 थानों का इंस्पेक्शन करना होता है नियम पर, जिसके अंदर में हम लोग सब चीज़ देखते हैं। बैरक देखते हैं, थाना देखते हैं, कागज़ देखते हैं, मालखाना देखते हैं, सब चीज़ों की व्यवस्था देखी जाती है। इंस्पेक्शन का उद्देश्य ये होता है कि चीज़ों को करेक्टिव मेजर्स लेना। कई कमियां आपकी सभी व्यवस्था के अंदर में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में उसको करेक्टिव मेजर्स लेना, वही इस इंस्पेक्शन का उद्देश्य होता है। चोरियां बढ़ जाती हैं, इसके लिए लगभग 1 महीना पूर्व ही हमने एक अभियान चलाया था, जिसके अंदर में जनपद के अंदर में गाँव के पास में या टाउन के बाहर में कुछ डेरे बसे गए, उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। यहाँ पर गांव शहर के अंदर में भी वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। पिछले 5 साल के अंदर में जितने भी चोर उचक्के जितने भी हैं, उनकी भी तस्दीक कराई जा रही है कि वो गांव पे मौजूद है, कहीं इधर उधर तो नहीं भागे हुए हैं, कराई जा रही है। और निस्संदेह इसको कराने से इसके अंदर में सार्थक और पॉजिटिव परिणाम है। खबर महोबा से है, जहां राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जनपदीय समस्याओं के निस्तारण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित डीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तरीय समस्याओं के निस्तारण कराए जाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया। वहीं ज्ञापन देते समय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मचारी समेत 300 से अधिक लोग उपस्थित रहे। आज हमारी जो समस्याएं हैं वन विभाग की, 2001 के पूर्व वालों की नियमावली बनी थी 2016 से लेकर के आज तक वो धूल फांक रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि नियमावली 2016 को वन विभाग में तत्काल लागू किया जाए, और जो हमारे साथी सफाई कर्मचारी हैं, इनकी नियमावली जो है उस पर भी तत्काल प्रभाव से ध्यान देते हुए उसको भी पुनः करवाया जाए। एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सेवा में माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया जाना प्रस्तावित है। दूसरा ज्ञापन जनपदीय समस्याओं का ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया जाना भी प्रस्तावित है। किस समस्या को लेके आए हैं? अब समस्याएं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से देखा जाए तो पुरानी पेंशन बहाली है, वन विभाग में दैनिक श्रमिकों का विनियमितीकरण की समस्या है, और उसका नाम करके पंचायती राज विभाग की नियमावली बनाया जाना है, और तमाम प्रकार की संविदा कर्मचारियों के विनियमितीकरण के लिए भी मांग की गई है। खबर बरेली से है, जहां जिले के फरीदपुर में द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज जीएम आर.के. गुप्ता व उनकी पत्नी अलका गुप्ता ने कस्तूरबा छात्रावास पहुंचकर 200 से अधिक छात्राओं को स्वेटर वितरित किया। वहीं छात्रावास में सौंदर्यीकरण के लिए पानी, नाली और नवनिर्माण पाइपलाइन कार्य को जल्द से जल्द सही कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर सोनभद्र से है, जहां कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद आक्रोशित महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं अजय राय पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हम लोगों का प्रदर्शन है। बीजेपी की जो महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने फर्जी तरीके से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी के खिलाफ मुकदमा FIR किया हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक प्रेस विज्ञप्ति देंगे डीएम साहब को कि इस मुकदमे को वापस लिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि ये महिला मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष हैं, स्थानीय मुद्दों को लेकर कभी भी ये सामने नहीं दिखी हैं। हमको तो लगता है यहाँ बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष कौन है। शायद हम तो पहली बार इनको आगे आते हुए देखे हैं और इनका इस तरीके का बयान आया है। महिला की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारी सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय बोलते हैं और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं। तो हमें लगता है कि ये स्मृति ईरानी अभिनेत्री रही हैं
और अभिनेत्री को लटका झटका जब तक अभिनेत्री दिखाएंगी नहीं, वापस नहीं होगा मुकदमा। तो हम लोग महिला संगठन जो है, उसके बाद हम लोग पूरे कांग्रेस के सभी नेता हम लोग डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, कोतवाली का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग लड़ेंगे। खबर बांदा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने किसानों की मांगों को लेकर जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाकियू पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर बांदा में मासिक बैठक भी की है। बता दें कि जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में किसानों को आने वाली समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। आज भारतीय किसान यूनियन की यहाँ मासिक बैठक थी, जिसमें जनपद की तमाम समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जैसे प्रमुख समस्या इस समय है, धान खरीद चल रही है। धान खरीद में किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा और फर्जी धान खरीद की जा रही है। सबसे ज़्यादा विपणन शाखा की जो खरीद केंद्र है, मुश्किल से 2 या 3 किसान का धान खरीदा जाता है, लेकिन प्रतिदिन की खरीद 400 से 500 कुंटल खरीद दिखाई जा रही है। आखिर वो धान आता कहाँ से है? दूसरी समस्या इस समय पूरे जनपद में खाद की है। खाद कहीं मिल नहीं रही। प्राइवेट दुकानदार मनमाने रेट पर खाद बेच रहे हैं, जबकि खाद की आपूर्ति की जिम्मेदारी 40% सहकारी समितियों की होती है और 60% प्राइवेट दुकानदारों की होती है। और जहां 60% जिनकी जिम्मेदारी है खाद की आपूर्ति की, वहां पर 266 रुपये 50 पैसे की बोरी, 350 रुपये की खाद और 70 रुपये से लेकर के 150 रुपये तक की साथ में जिंक और सल्फर लगा करके बेचा जा रहा है, जिससे एक बोरी किसान को खाद खरीदने में 500 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया है। अगर इन समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं होता है तो आने वाले समय में बृहद आंदोलन किया जाएगा।